आज के इस वीडियो में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जो कि आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। जी हाँ, शायद आज तक यूट्यूब पे कभी इस टॉपिक पे बात हुई नहीं है। बहुत कम लोग इस नंबर के बारे में जानते हैं और इस नंबर का नाम है कनेक्शन नंबर। आज हम कनेक्शन नंबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा ये कनेक्शन नंबर होता क्या है और इससे हमें क्या मिलता है या क्या समझ में आता है। कनेक्शन नंबर से आपको वो बात पता चलती है जो आपके अंदर की कमी है। आपको वो बात पता चलती है जो अगर आप अपने व्यवहार में लेकर चले आएंगे तो आप लाइफ में ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। कनेक्शन नंबर की ये सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। इसके बाद इसकी एक कैलकुलेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनेक्शन नंबर निकालने के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में कुछ अंकों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है 1 अगस्त 1996। हर डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं, डेट, मंथ और ईयर। ऐसे यहां पर भी हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मूलांक निकालना है। मूलांक को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं। मूलांक का मतलब सिर्फ डेट से है। यहां पर आप मंथ को काउंट नहीं करेंगे, ईयर को काउंट नहीं करेंगे, तो जो डेट है वही आपका मूलांक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेट 1 थी तो 1 मेरा मूलांक हो गया। आपका मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति 28 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 2 + 8 करेगा और फिर ये 10 हो जाएगा और इसको वापस से ऐड करेंगे 1 + 0 और फिर वापस से ये 1 हो जाएगा। यानी 28 तारीख को भी पैदा हुआ है तो भी मूलांक उसका 1 ही माना जाएगा। इसी तरह से सो ऑन एंड सो ऑन। अगर कोई 17 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 8 है, कोई 16 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 7 है। तो ये हो गया मूलांक निकालने की कैलकुलेशन। तो एक नंबर की कैलकुलेशन तो आपने कर ली, एक नंबर की कैलकुलेशन आपको और करनी पड़ेगी और वो है आपका डेस्टिनी नंबर, या फिर हिंदी में इसको भाग्यांक बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे नंबर डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या इसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब मूलांक को हिंदी में किया तो इसे भाग्यांक को भी हिंदी में कर लेते हैं। अब भाग्यांक कैसे होता है, इसमें ना आपकी डेट, मंथ और ईयर तीनों एलिमेंट जरूरी हो जाते हैं। यानी कि 1 + 8 + 1 + 9 + 9 + 6। अब इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको जोड़कर आएगा 34। 34 को आपको दोबारा रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 + 4 = 7। तो ये हो गया आपका भाग्यांक। तो ये दो नंबरों की कैलकुलेशन दोस्तों आपको करनी पड़ेगी ताकि हम कनेक्शन नंबर निकाल सकें। आइए अब कनेक्शन नंबर की कैलकुलेशन भी सीख लेते हैं। जब आपने मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया, तो उसको चुपचाप यहीं पे आराम से लिख देंगे। तो मूलांक है 1 इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का और भाग्यांक है 7 इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का। कनेक्शन नंबर निकालने के लिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कनेक्शन नंबर को। ठीक है, आपको बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, भाग्यांक माइनस मूलांक और मूलांक माइनस भाग्यांक। अब ये और लगाने का क्या मतलब है, देखिए मेरे इस केस में भाग्यांक बड़ा है तो मैं बड़े से छोटे को घटाऊंगा। हो सकता है आपके केस में आपका मूलांक अंक का जो नंबर है वो बड़ा होता, तो आप बड़े से छोटे को ही घटाएंगे। तो चाहे मूलांक से भाग्यांक को घटाइए, चाहे भाग्यांक से मूलांक को घटाइए, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो इसमें ये मत करिएगा कि माइनस में 6 आ गया मेरा। जैसे आप अगर मैं ये करूं तो यहां पर 6 आएगा क्योंकि 7 - 1 हो जाएगा, और अगर ये करूं तो आप कहोगे अरे यहाँ पे तो -6 आना चाहिए। ये गलती मत करना, ये न्यूमरोलॉजी है, कोई मैथ्स नहीं है। ओके, गणित नहीं है। तो यहां पर इस तरह का आपको फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। एंड में आपको अपने मूलांक और भाग्यांक के बीच के डिफरेंस को निकालना है और इसी डिफरेंस को बोलते हैं कनेक्शन नंबर। अब ये डिफरेंस दोस्तों कितना क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में ये कुछ भी आ सकता है। ये डिफरेंस आपका 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर आपका डबल डिजिट में आ रहा तो आप कोई कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं कि हर एक कनेक्शन नंबर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, जो कनेक्शन नंबर है ना, इसकी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे यूज होता है। आज मैं आपको सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर मतलब समझा रहा हूं, जो मतलब है कि आपके अंदर वो क्या एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपकी लाइफ में सक्सेस बन जाए। या फिर इसको और अच्छे से बताऊं तो मूलांक और भाग्यांक के बीच में कनेक्शन बैठाना जरूरी है ताकि वो सिंक बैठे और आप लाइफ में बेहतर कर पाए। इसके बहुत डिफरेंट मीनिंग है जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। यूजुअली ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में समझाता हूं।
अंक ज्योतिष के। तो अगर आप हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में आना चाहते हैं और हर एक नंबर के बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाकर आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो 2 महीने के इस कोर्स में हम एंजॉय करेंगे काफी ज्यादा। अब दोस्तों अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि अगर आपके मूलांक और भाग्यांक या भाग्यांक और मूलांक का डिफरेंस 1 होता है तो कौन कौन सी क्वालिटीज आपको होनी चाहिए। देखिए जब मैं ये बताऊंगा ना तो आपको भी अंदर से लगेगा कि हाँ यार, मुझे भी ऐसा फील होता था कि ये क्वालिटीज अगर मेरे अंदर आ जाएंगी तो आई विल डू वेरी गुड इन माय लाइफ, माय करियर, माय जॉब और माय बिजनेस, इन ऑल्सो इन माय रिलेशनशिप ऑल्सो। तो अगर आपका कनेक्शन नंबर 1 है तो आपको स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी का ये नंबर माना जाता है। आपको अपने थॉट और अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने बिना किसी हिचक के एक्सप्रेस करने की जरूरत है फॉर डूइंग वेल इन करियर। मतलब मन में जो भी है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना डरे बोल दीजिए, दिल में छुपाकर कोई बात आपको नहीं रखनी है। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। ऐसे लोग ना दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लगे रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर पाते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को ना किसी और के लिए कभी खुद को बदलना भी चाहिए। कभी किसी और के लिए अपने आप को मत बदलिए। आपकी इंडिविजुअलिटी या फिर आपकी पसंद ही यही है कि आप जैसे हैं वैसे रहें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने दिल की बातें कहते रहें, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, बॉस के सामने हो, कहीं भी हो। ये एक क्वालिटी आपको चाहिए ताकि आपके मूलांक और भाग्यांक के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बैठ सके। ऐसे लोगों को एक चीज और जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल बनने की। आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पड़ेगा, अगर नहीं है तो, ताकि आपको जो भी काम दिया जाए वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना सकें और एक रिस्पॉन्सिबल रहें। अब अपनी कमियों के लिए भी आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो ये 3 क्वालिटीज जो मैंने आज आपको बताई हैं, अगर आपका कनेक्शन नंबर 1 है आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर अ बेटर गुड करियर एंड लाइफ। तो ये कनेक्शन नंबर 1 की कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं दोस्तों कि आपके मूलांक और भाग्यांक को घटाकर नंबर 2 आ जाता है, यानी कि आपका जो कनेक्शन नंबर है वो अब 2 हो गया। कनेक्शन नंबर 2 में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। ऐसे लोगों को ना बड़े चिल मिजाज का होना पड़ेगा और इनको बहुत ज्यादा ना सीरियस नहीं लेना है लोगों की बातों को। अगर आपका ये बर्ताव है कि आप लोगों की बातों से अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसने मुझे ऐसा कह दिया, जरूर उसके मन में कुछ चल रहा होगा, हाय दैया, इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये छोड़नी पड़ेगी। ये आपको ही परेशान करेंगे और किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। सो आपको भी बहुत ज्यादा लोगों से, अपने बॉस से, अपने कलीग से मतलब या उनकी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे बसाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम की, फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका कनेक्शन नंबर आपको यही बताना चाहता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना बने, जबकि आपको चाहिए पीस। शांति से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने काम को करने का तरीका निकाल कर लेकर आइए और बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए। आप सामने वालों से जितना इन्फ्लुएंस होंगे, आप अपनी इंडिविजुअलिटी उतनी खोते जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग ना फोकस कम कर पाते हैं, इसलिए जितना हो सके पीसफुल एनवायरनमेंट में फोकस पे काम करिए। आप इसके लिए कोई मेडिटेशन प्रोसेस, त्राटक क्रिया, ऐसी चीजें भी कर सकते हैं और कुछ ना कुछ करते रहिए। खाली बैठने से भी आपका बहुत ज्यादा दिमाग आपको परेशान करने लग जाता है। तो कनेक्शन नंबर आपको ये सारी बातें बताना चाहता है कि आपको अपने व्यवहार में इन बदलाव को लेकर आना है। देखिए हो सकता है कि आपके व्यवहार में ये बदलाव ऑलरेडी आ चुके हों, तो आप अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अंदर ऐसी बातें हैं या फिर आपको लगता है कि जो वीडियो में बातें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल ट्रू है। तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए।